खर्चा निकल ही जाया करता था। एक रोज देर शाम भोलू खेत से लौट रहा होता है। तभी भोलू को सेठ ध्यानचंद मिलता है। अरे भोलू, क्या हाल है? आजकल तू अपनी सब्जियों की खेती के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ सेठ जी, अब क्या करूं? अब मेहनत नहीं करूंगा तो एक वक्त की रोटी के लिए भी आफत आ जाएगी। आप तो जानते ही हैं। वो मैं तो ये कह रहा था कि इस महीने तूने खेती का पैसा नहीं दिया। देख भोलू, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझसे खेत लेकर धन्नो को दे दूंगा। वो भी मुझसे तेरे खेत की बात करने आई थी। कौन? वो जग्गू की बीबी? वो क्या करेगी खेत में? अपनी सुंदरता को धन्नो गिराएगी क्या खेत में? उसे अब बता देना, खेती सुंदरता नहीं मेहनत देखती है। अरे भोलू, तेरी बात ठीक है, लेकिन महीने के महीने खेत का पैसा दे दिया कर, तो मैं और किसी से खेत के बारे में बात ही नहीं करूँगा। सेठ जी, कल शाम तक मैं आपको पैसे पहुँचा दूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी मैं चलता हूँ, रात के खाने के लिए मुझे राशन भी लाना होगा। अरे हाँ हाँ भोलू, कल जब मेरे पैसे देने घर आना तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, समझा ना? मैं तुझे और खेत देने की सोच रहा हूँ। सच में तू बहुत मेहनती है। बस सेठ जी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो आगे ले जा रहा है। सेठ इतना बोलकर अपनी साइकिल लिए खेत के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में साइकिल से अपने घर जाते हुए खुद से कहता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। कल इसे जैसे भी मैं वो गुफा के पास वाला खेत दे दूंगा। भले ही इसके कम पैसे आए, लेकिन उस खेत को पूरे गांव में अगर कोई ले सकता है तो वो है ये मूर्ख भोलू। सेठ जिस खेत की बात कर रहा होता है, दरअसल उस खेत के पास एक गुफा थी जिसे सब भूतिया गुफा कहा करते थे। और यही वजह है कि कोई भी सेठ की गुफा के पास वाले खेत पर नहीं जाना चाहता था और न ही उसे लेना चाहता था। लेकिन सेठ चाहता था कि वो गुफा के पास वाले खेत को भोलू खरीद ले और उसमें सब्जियां बोए। अरे बसंती, कहाँ हो? लो मैं आ गया। खेत से कुछ हरी सब्जियां तोड़कर लाया हूँ और राशन भी। जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लाइए दीजिए, मैं खाना बना लूं, वरना खाना बनाने में भी रात हो जाएगी। और हाँ बसंती, कल जो पैसे मैंने तुझे रखने के लिए दिए थे वो मुझे कल सुबह दे देना। खेत में जाने से पहले मैं वो पैसे सेठ जी तक पहुंचा दूंगा, वरना वो भी खर्च हो जाएगा। हाँ ये तो है, मैं आपको कल सुबह ही खेत में जाने से पहले वो पैसे दे दूंगी। अब तो ठीक है ना? अब अगले रोज सुबह भोलू खेतों के लिए निकलने से पहले अपनी पत्नी बसंती से पैसा लेता हुआ सेठ के पास पहुंचता है और सेठ भी खाना खाने में लगा हुआ था। अरे सेठ जी, अभी तो आप खाना ही खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं भोलू, खाना तो होता ही रहेगा, लेकिन तेरा काम बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्या काम है सेठ जी मुझसे? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे सेठ जी, अब से मैं पैसे समय पर ही दूंगा, अब तो खुश ना? अरे नहीं नहीं भोलू, तुझसे भला कोई गलती हो सकती है क्या? तुम तो जितने ईमानदार हो उतने ही मेहनती भी। जी सेठ जी, आप खाना खाइए, मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। कुछ समय के बाद ही सेठ खाने के बाद भोलू को अपने पास बुलाता है और भोलू कहता है, अरे मालिक, घर से खा पी कर आया हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए, यही आपको देने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ सेठ जी, मुझे खेतों में जाने में लेट हो रहा है। अरे भोलू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है, बैठो 2 मिनट, चले जाना खेत में। हाँ हाँ सेठ जी, बताइए ना, आपको मुझसे कोई जरूरी काम है क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब तू इतनी मेहनत करता ही है तो थोड़ी सी मेहनत और करके अपनी झोपड़ी को महल बना ले। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें गुफा के पास वाली खेती दे रहा हूँ,
जिसे मैंने काफी समय से किसी को नहीं दिया, और तुम जानते हो उसमें फसल अच्छी होती है। लेकिन सेठ जी, मैंने तो वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे तो गुफा के पास जाने में भी डर लगता है, लोगों की बात सुनकर। भोलू, मैं तो एक तुझे ही पूरे गांव में बहादुर समझता था, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। ठीक है सेठ जी, आपको लगता है मैं उस खेत में अच्छी फसल उगा लूंगा तो मैं तैयार हूँ आपके खेत को लेने के लिए, लेकिन मैं उसके कम पैसे दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तू जितने पैसे देगा मैं खुशी खुशी रख लूंगा, तो मैं समझू ना कि अपनी डील पक्की। बस आप अगले महीने का इंतजार कीजिएगा सेठ जी। हाँ हाँ चल, अब जा, तुझे भी खेत के लिए लेट हो रहा होगा। अब जैसे ही भोलू उस खेत में हल चलवाता है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि भोलू ने गुफा के पास वाली भूतिया जमीन को खरीद लिया है। ये सुनकर हर कोई हैरान था। एक रोज भोलू खेत में काम कर रहा था, तभी जग्गू और धन्नू अपने खेत में जा रहे होते हैं और भोलू को देखकर कहते हैं, अरे ओ भाई साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? गुफा के पास वाली जमीन को खेती के लिए लिया है क्या आपने? लेकिन वो तो भूतिया चुड़ैल राक्षस तक की है, उनमें आप काहे घुस रहे हैं? अरे धन्नो भाभी, कभी डर लगेगा तो आपको बुला लूंगा, आप चिंता क्यों करती हो? अरे ना 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 दैया रे दैया, मैं का मेरा तो साया भी उस गुफा के पास ना जाए। सुना है वो गुफा रहस्य से भरा हुआ है, उसमें खजाना भी है भोलू भैया। अरे सुना तो हमने भी यही है कि उस गुफा में ढेर सारा खजाना है, लेकिन आज तक उस मुई गुफा में जो भी गया है ना, वो वापस लौट कर नहीं आया है। और वैसे भी बांस से तो ढकी हुई गुफा है, वो कौन ही जाएगा उसमें? वैसे खजाने के अलावा कुछ खाने पीने की भी चीज मिलती है क्या? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो उस गुफा में जाने के लिए तैयार हूँ। अरे ना ना, हमको भरी जवानी में विधवा ना ही होना है। धन्नो और जग्गू तो वहाँ से खेत की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खाने से जग्गू के मन में लालच आने लगता है और वो अपनी पत्नी को खेत में काम करते छोड़कर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ओ जी, कहाँ को हो लिए? आपको कितनी बार मना किया है, आप भूत या गुफा की तरफ ना ही देखो, वही अच्छा रहेगा। वरना तो कभी कभी हमको लगता है कि वो गुफा हमको भी बुला रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी खाने के लालच में उस गुफा में? अरे उमे राक्षस रहता है, राक्षस। आज तो ये आदमी हमको विधवा करके ही मानेगा। अरे सुनिए तो बहरे भटके औलाद, इनकी ये खाने की आदत किसी दिन मुझे जरूर मरवा देगी। जग्गू धन्नू की एक भी बात नहीं सुनता और गुफा की तरफ बढ़ता चला जाता है और आखिरकार जग्गू गुफा में प्रवेश कर ही जाता है। अरे सत्यानाश हो इनका, अब तो मैं पक्का विधवा हो जाऊंगी। अरे भोलू भाई साहब, मेरे पति को बचाइए ना, उस मुई गुफा में चले गए। क्या सच में जग्गू उस गुफा में गया है? रुको, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। अब जैसे ही भोलू उस गुफा में जाता है, वो देखता है चारों तरफ सोने चांदी हीरे भरे हुए थे, लेकिन उन पर सांप बैठा हुआ था। और जग्गू तो एक आईने में बैठा तरह तरह के पकवान खा रहा था। अरे जग्गू, तुम उस शीशे में कैसे गए? मुझे तुम आसपास दिख क्यों नहीं रहे हो? अरे जग्गू, बाहर तो आओ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाग देवता, मैं तो बस अपने दोस्त को लेने आया हूँ। भोलू ये बोलता है, तभी नाग खजाने से हट जाते हैं, लेकिन जग्गू अभी भी शीशे में ही कैद था। मुझे तो गुफा और इसका रहस्य बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं लालच की वजह से इंसान इसमें कैद तो नहीं हो जाते? और जग्गू को तो बस एक ही चीज का लालच है, और वो है उसका खाना। भोलू कितनी भी कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। कुछ समय बाद भोलू बाहर आ जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ हैं जग्गू जी? वो बाहर काहे नहीं आए? कहीं आपके अंदर जाने से पहले
उको मोटा काला राक्षस निगल तो नहीं गया? वो लालच की वजह से एक शीशे में कैद हो चुका है। ये गुफा आपकी मनचाही चीजों को पूरा करती है, बदले में ये आपको एक शीशे में कैद कर लेती है। इन गांव वालों को कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना? अरे हमने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया है ताकि वो जग्गू को इस गुफा से निकाल सके। अब गांव वालों को भोलू सारी बात बताता है। तभी धन्नो के मन में अपनी मेकअप के लिए लालच आने लगता है। अरे हमरे अंदर अपने मेकअप का लालच उभरने लगा है। हम भी इस जादुई शीशे में कैद हो जाऊंगी और लपालप मेकअप करूंगी। वो कहावत है ना कि अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी और यम महाराज भगवान से भी लड़ जात है। आज मैं वो करके दिखाऊंगी। अरे बहुत सारे खजाना लेकर बाहर आऊंगी। उसके बाद मेरे पास भी कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी। चल धन्नो, हो जा शुरू। इतना सोचते ही धन्नो भी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है और सब हक्के बक्के धन्नो को देखते रह जाते हैं। अरे धन्नो, कहाँ जा रही हो? अंदर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। अरे धन्नो, मेरी बात सुनो। अरे बेटा, मेरा तो कोई नहीं है। रुक, मुझे अंदर जाने दे। मुझे किस चीज का लालच आएगा? अब इस उम्र के अंदर मैं उन लोगों को छुड़ा कर लाती हूँ। मुझ पर यकीन रख। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा कोई? इस गुफा में मन में लालच लेकर जाना मतलब मौत को बुलाना, दोनों ही बराबर है। अब शांता जैसे ही अंदर जाती है, वो चारों तरफ सोना, चांदी और हीरे देखकर हैरान रह जाती है और शांता के मन में लालच आ जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, चांदी, हीरा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इस छोटी सी गुफा में कितना कुछ है। बाहर तो ये बांस से ढकी हुई एक खंडर की तरह लगती थी, लेकिन अंदर से तो क्या ही कहने। अब शांता की नजर पास रखे आईने पर जाती है जिसमें जग्गू खाना खा रहा था और धन्नो मेकअप करती हुई नजर आ रही थी। बस अब शांता भी कुछ देर बाद खुद को उन दोनों के बीच पाती है। दरअसल शांता को एक पल के लिए उस शीशे के अंदर अपनी जवान प्रतिमा नजर आई थी, जब वो अपने दिनों में जवान हुआ करती थी। और अपने आप को शीशे के अंदर जवान देखकर शांता के मन में भी लालच उभर आता है, जिस वजह से वो जैसे ही उस शीशे की तरफ देखती है उसमें कैद हो जाती है और खुद से कहती है, अरे सत्यानाश हो, मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं इस शीशे में कैद हो चुकी हूँ। लेकिन अब हमें यहाँ से निकालेगा कौन? अरे यहाँ तो जिंदगी कितनी अच्छी है, जो चाहो सब मिल रहा है। अम्मा बाहर काहे जाना है, लाली लिपस्टिक लगाओ और मौज बनाओ। लेकिन मैं ये सोने चांदी लेकर क्या करूँगी? तुम लोगों को अंदर सोना चांदी और खाना तो मिला, लेकिन मैं तो जवान होने की लालसा से अंदर आई और देखो अंदर तो मैं बूढ़ी आई हूँ ना। कैसे मंदबुद्धि पति पत्नी है ये, यहाँ फंस चुके हैं लेकिन तब भी कितनी मौज में है। अब भोलू दोबारा से गुफा में जाता है और नाग देवता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, नाग देवता, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है, बस आप मेरे गांव वालों को इस शीशे से आजाद कर दो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, लेकिन ये जो लोग अपने लालच के लिए यहाँ आए हैं वो तो इस जादुई शीशे में भी बहुत खुश हैं। तुम अपना भी सोचो, मैं तुम्हें यहाँ से खजाना लेकर जाने दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, मुझे तो अपने गांव वाले ही चाहिए जो कि गलती से यहाँ चले आए हैं। सच में एक नेक दिल इंसान हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली पसंद आई। अरे अरे अरे, हम आजाद हो गए इस जादुई शीशे से। चलो चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी निकलो यहाँ से, लगता है गुफा का दरवाजा बंद होने वाला है। अरे जल्दी चलिए।
ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। वो का है ना, आप यहाँ ना आते और ना मैं यहाँ आपको बचाने आती। अच्छा भला खेत में काम कर रही थी। ये बात अलग है कि हमारी थोड़ी ब्यूटी बन गई यहाँ का मेकअप लगाने से। अरे मैं तो कहती हूँ भोलू, इन दोनों पति पत्नी को यहीं छोड़ जाते हैं। ये वैसे भी गांव में किसी काम के नहीं हैं। हम पर कल